गर्भ में भगवान का दर्शन पा लिया उस बालक ने। भगवान जब बाहर निकले तो माता श्री कुंती स्तुति करने लगी, नमः कमल नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय। माता कुंती रोने लगी। और भगवान का ये जो महान कर्म था ये कुंती जी के अलावा किसी ने और ने देखा भी नहीं। माता कुंती भगवान की परम भक्त है। तो भगवान बोले, बुआ वैसे तो मैं भगवान नहीं, मैं तो आपका बेटा हूं, लेकिन जब आप बार बार भगवान भगवान कर ही रही हो तो वरदान मांगो। हम आप होते तो कोई पेट्रोल पंप मांगते, ज्यादा नहीं तो कोई फैक्ट्री मांगते हैं, और ज्यादा नहीं तो कोई अमेरिका में फैक्ट्री, अमेरिका में घर मांग लेते। आजकल तो बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, इतना मांग लेते कि भगवान भी घबरा के भाग जाते। वही नकली स्तुति, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, करना धरना कुछ नहीं। मंदिर के सामने थोड़ा फॉर्मेलिटी रूप में चले गए, चाहे कथा में फॉर्मेलिटी रूप में आप आ गए, बस वही पुरानी वाली स्तुति, नहीं विद्या नहीं बाहुबल। हमारे यहाँ कनक भवन में भी एक कोलकाता के सेठ जी आए, खड़े हुए बड़े मोटे तगड़े लंबे चौड़े, वो बैठे बैठे मोटे हो गए थे, कोई पहलवान नहीं थे, वो बैठे बैठे मोटे हो गए थे। एक हाथ एक नौकर ने पकड़ रखा था, दूसरा हाथ दूसरे नौकर ने पकड़ रखा था। सेठ जी ने भी वही वंदना चिल्लाई कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल और नहीं खर्चन को दाम। उसमें एक नौकर पढ़ा लिखा था, उस सेठ जी के कान में जोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? कि 100 करोड़ है बैंक में, सो नहीं जानत राम। सेठ जी बोले, तू जब देखो तो पूजा पाठ में मजाक करता रहता है। नौकर बोला, मजाक नहीं करता हूं, जो भगवान को ठगने का प्रयास कर रहे हो ना। हम लोग क्या काम करते हैं? परमात्मा को ठगते हैं, संत महात्माओं को ठगते हैं, व्यासपीठ को ठगते हैं। जो पैंट शर्ट किसी को नपाने में नहीं होगा, सिलाने में छोटा पड़ जाएगा, वो लाके कथा में चढ़ा जाएंगे। हाँ? जो नोट टोल बूथ से लेकर के वो किसी किराना की दुकान तक नहीं चलेगा, वो आरती में डाल जाएंगे। हाँ, और कहेंगे महाराज मेरा नाम तो दानियों में शुमार होना चाहिए। हाँ, टोल बूथ पे भी वापस कर देते पहले, अब तो फास्टैग हो गया। चारों तरफ पूरी मार्केट में जो नोट रन करके आ गया, कहीं नहीं चला, वो आरती में जरूर मिलेगा। और फिर कहते हैं नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को धाम, और मोसे पति तपंग की तुम पतरा खो राम। ये स्तुति परमहंसों के लिए है, बाबूजी के लिए नहीं है। बाबूजी के लिए क्या है? बाबूजी के लिए बताता हूं, आप लोगों के लिए ये है, तन मन धन सुख संपत्ति है मेरे पास, लेकिन सब कुछ है तेरा। हाँ, आप लोगों के लिए ये है, लेकिन पता चला फिर आरती में वही अठन्नी डाले और बोले तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा। तो कुंती माता से भगवान ने कहा, बुआ जी वरदान मांगो। तो माता कुंती ने क्या मांगा प्यारे? आहा, ऐसा कोई भक्त वरदान नहीं मांगा कि विपदा हसंतु न हसस्वत तत्र तत्र जगदगुरो भवतो। बड़ा बढ़िया श्लोक है भागवत का। भवतो दर्शनम यत स्याद अपुनर्भव दर्शनम। ए द्वारिकाधीश, तू यदि अपनी बुआ को वरदान देना चाहता है रे, तो यही वरदान दे दे कन्हैया कि मेरी जिंदगी में दुख कभी जाए ना। है? हम आप तो मांगेंगे कि दुख कभी आवे ना, अब बुआ मांग रही है कि मेरे जीवन में से ये दुख कभी जाए ना। कबीर बाबा भी यही कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े। अरे सुख को मारो गोली, लेकिन जितना कुछ हम लोग कर रहे हैं सब सुख के लिए तो कर रहे हैं। टेंडर ले रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, प्लाटिंग कर रहे हैं, पेट्रोल पंप खोल रहे हैं, पूजा करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, सब तो सुख के लिए ही करा रहे हैं। कबीर बाबा तो कुछ दूसरे कहते हैं कि सुख के माथे अरे सिल पड़े, जो हरि दे तो भुलाए। ये तो भगवान को भुला देने वाला है रे। कहा बलिहारी वाह दुख की, जो पल पल नाम जपाए। दुख की बलिहारी जाऊं भैया, जो बार बार भगवान का नाम लेने के लिए प्रेरणा देता है। किसी बगिया से आप निकल रहे हो, चारों तरफ झींगुर बोल रहे हो, सन्नाटा छाया हो, अंधियारी रात हो, तो फिर आप कौन सा गाना गाओगे? मेरा मन डोले मेरा तन डोले,
ना ना, जो हनुमान चालीसा नहीं याद होगा वो भी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। ये जब डर और दुख ये दोनों जब जीवन में आते हैं तो जीव को भगवान बहुत जोर से याद आता